नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम ऐसे दो लिक्विड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रयोग अगर आप धान की रोपाई से पहले कर लेते हैं तो आपकी जो धान की फसल है उसमें कम से कम उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक इत्यादि सारी चीज़ें देने की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम इस चीज़ों को, जो आपको हम दो लिक्विड्स बताने वाले हैं, इनको अगर आप प्रयोग में लाते हैं धान रोपाई से पहले, तो आपकी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन 30% और फास्फोरस 15% तक कवर कर लेता है, कम से कम देने की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। किसान भाइयों, जो हम बात करने वाले हैं दो लिक्विड्स के बारे में, उनका नाम है एजेक्टोबैक्टर और एक बायोफास। ये दोनों 50-50 ml की दो छोटी बोतल हैं जो हमें दिल्ली पूसा संस्थान से मिली हुई हैं, यानी वहाँ से हमने ली है। अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इन्हें पूसा संस्थान दिल्ली से ले सकते हैं, या पूसा संस्थान की जो साइट चल रही है वेबसाइट से आप इसे ख़रीद सकते हैं। वहाँ से पूरी जानकारी भी आप इसे ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है, इसका प्रयोग हमने किया है। इनका प्रयोग करने से हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति कुछ इस प्रकार से होती है। जब इसको हम देते हैं तो ये हमारे पौधे के अंदर बनी रहती है, और जो वातावरण में नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनको खींचने में और पौधे को ग्रहण कराने में सहायक होती है, जिससे हमें अतिरिक्त खादें नहीं देनी पड़ती हैं और कम लागत में हम अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसी के बारे में बताते हैं कि इसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जो एजेक्टोबैक्टर है और बायोफास है, इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। नर्सरी उखाड़ते हैं, जब आप नर्सरी को निकालते हैं अपने खेत से, निकालने के बाद आप उनकी जड़ों में लगी हुई मिट्टी को अच्छे से साफ कर लें। जड़ें साफ सफ़ेद दिखाई देने लगे तब आपको एजेक्टोबैक्टर में उन जड़ों को शोधित करना है। कुछ इस प्रकार से आपको कुछ बड़े बर्तन ले लेने हैं, टब इत्यादि ले लेनी है, जिनमें आपको जो अगर आप 1 एकड़ की जो नर्सरी है उसको शोधित करना चाहते हैं तो आपको 50 ml एजेक्टोबैक्टर और 50 ml बायोफास आपको ले लेनी है, और इसको आपको उन टबों में डालना है। टबों में डालने के बाद अच्छे से मिला देना है, हिला देना है। बाद में आपको इन जड़ों को उसमें डुबोना है। इनको डुबोने के लिए आपको 30 मिनट तक इंतज़ार करना है, यानी 30 मिनट तक रखे रहना है। और ऐसी जगह पर आप इसको शोधित करें जहाँ पर धूप ना आती हो, छाँव ना लग रही हो, क्योंकि जो एजेक्टोबैक्टर और बायोफास है इसको आप खुला अधिक समय तक धूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जीवाणु होते हैं, जीवित जीवाणु होते हैं, जो हमारी जो पौधा होता है, जड़ें होती हैं, उसके जड़ों के अंदर जा कर के पौधों में फैल जाते हैं, जो हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस को ग्रहण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आपको धूप में इसको नहीं ये कार्य करना है, शोधित करना, आपको छाँव वाली जगह पर शोधित करना है। और जो 50 ml की शीशी आती हैं एजेक्टोबैक्टर और बायोफास की, इनको आपको एक बार में ही इस्तेमाल में ले लेना है, यानी अधिक समय तक आपको इस शीशी को खुला नहीं रखना है। इनकी मात्रा की बात की जाए तो आपको, जैसा कि हमने बताया, कि 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाना है, और 50 ml की शीशी जो है बायोफास और एजेक्टोबैक्टर दोनों की 50-50 रुपये की मिलती है। तो आपका कुल खर्च 100 रुपये हो जाएगा। और इसको अगर आप डालेंगे तो 5 से 6 दिन के बाद जो आपकी फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी दिखाई देगी और अच्छे से ग्रोथ यानी विकास करती दिखाई देगी। इसका अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो कम से कम लागत भी लगेगी, और जितनी भी खादें आप देते हैं उनकी भी मात्रा कम हो जाती है। अगर किसान दोस्तों आप धान की नर्सरी को शोधित नहीं करना चाहते हैं, या शोधित करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप इसे अन्य तरीक़ों से भी प्रयोग में ला सकते हैं। यानी रोपाई के लिए जो आप खेत तैयार किए हुए हैं, पानी भरा हुआ है, पानी भराव में आप इसे स्प्रे के माध्यम से या पानी के बहाव के साथ में इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आप धान की रोपाई के बाद इसे तुरंत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से या पानी के बहाव के साथ इसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी पूसा के एजेक्टोबैक्टर और बायोफास जैविक लिक्विड उर्वरक के बारे में, जो हमने आपको जानकारी दी है। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो कम लागत में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, चाहे वो जैविक खेती कर रहे हो या रासायनिक खेती आप कर रहे हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।